नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। सकट चौथ का व्रत सोमवार 29 जनवरी को रखा जाएगा और इस दिन गणेश जी की विधि विधान से पूजा की जाती है और पूजा में व्रत कथा का पाठ करना विशेष महत्व माना गया है। सकट चौथ का व्रत माताएं संतान की दीर्घायु के लिए करती हैं और पूजा करके सकट माता की कथा सुनती हैं। इस कथा को सुनने से आपके सुखी संपन्न और खुशहाल होने के साथ साथ संतान को सकट माता दीर्घायु प्रदान करती हैं। सकट माता की कथा। बोलिए सकट माता की जय। एक बार गणेश जी बाल रूप में चुटकी भर चावल और एक चम्मच दूध लेकर पृथ्वी लोक के भ्रमण के लिए निकले। वे सबसे यह कहते हुए घूम रहे थे, कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। लेकिन सबने उसकी बात नहीं ध्यान से सुनी। तभी एक गरीब बुढ़िया उनकी खीर बनाने के लिए तैयार हो गई। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने के लिए कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का सबसे बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। गणेश जी के दिए चावल और दूध भगोने में डालते ही भगोना भर गया। इस बीच गणेश जी वहां से चले गए और बोले, अम्मा जब खीर बन जाए तो बुला लेना। पीछे से बुढ़िया के बेटे की बहू ने एक कटोरी खीर चुरा कर खा ली और एक कटोरी खीर छिपाकर अपने पास रख ली। जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई ने आवाज लगाई, आजा रे गणेश, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहां पहुंच गए और बोले कि खीर मैंने तो पहले ही खा ली। तब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई? तो वो बोले, जब तेरी बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। बुढ़िया ने इस पर माफ़ी मांगी। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर का क्या करें इस बारे में पूछा तो गणेश जी ने उससे नगर में बांटने के लिए कहा और जो बचे उसे अपने घर की ज़मीन गड्ढा करके दबा दे। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई मिली और खीर के बर्तन सोने जवाहरातों से भरे हुए मिले। गणेश जी की कृपा से बुढ़िया का घर धन दौलत से भर गया। हे गणेश भगवान, जैसे आपने बुढ़िया को सुखी किया वैसे ही सबको खुश रखना। ये सकट माता की जय। सकट माता की दूसरी व्रत कथा। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। हार कर वह राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगा कि आवा पक ही नहीं रहा है। राजा ने पंडित को बुलाकर कारण पूछा तो राज पंडित ने कहा, हर बार आवा लगाते समय बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया, बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह परिवार अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इसी तरह कुछ दिनों तक सकट के दिन एक बुढ़िया की लड़के की बारी आई। बुढ़िया के लिए वही जीवन का सहारा था, लेकिन राज आज्ञा के आगे किसी की नहीं चली। दुखी बुढ़िया सोच रही थी कि मेरा तो एक ही बेटा है, वह भी सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। बुढ़िया ने लड़के को सकट की सुपारी और धूप का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकट माता रक्षा करेंगी। बालक को आवा में बैठा दिया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा करने लगी। पहले तो आवा पकने के दिन में कई दिन लग गए, पर इस पर सकट माता की कृपा से ही एक रात में आवा पक गया था। सवेरे कुम्हार ने देखा तो वह हैरान रह गया, आवा पक गया था। बुढ़िया का बेटा भी सुरक्षित था और अन्य बालक भी जीवित हो गए थे। नगरवासियों ने सकट की महिमा स्वीकार की तथा लड़के को भी धन्य माना। तब से आज तक सकट की विधि विधान से पूजा की जाती है। बोलो सकट माता की जय।